एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री और माहिद की उसको लेके केयर और कंसर्न। आप लोगों ने तो पता नहीं सारा कुछ जज करना ही शुरू कर दिया है। माहिद बेचारे का, जिसका कैरेक्टर इतना ज़्यादा परफेक्ट रहा है अब तक, मतलब कोई भी फ्लॉ नहीं है उसके कैरेक्टर में, लोग उसको कैरेक्टरलेस बोलना शुरू कर चुके हैं। वाई पीपल आर सो क्विक टू जज। इस शो के बारे में मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, इट्स वेरी अनप्रडिक्टेबल। ऐसे एकदम से जज नहीं किया करो भाई, प्लीज़ मत जज किया करो, थोड़ा टाइम दिया करो, 10-20 एपिसोड निकल जाने दिया करो, उसके बाद में एक जजमेंट बनाया करो आप लोग। आज के एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ डू दैट। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप सैर होने को है कि प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। आई एम सो सॉरी अगर मैं आप लोगों में से बहुत सारों के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो क्योंकि यार मेरा फ़ोन लिटरली ठीक ही नहीं हो रहा है, उसको अभी कहीं और भेजा है ठीक करने के लिए, पता नहीं उसमें इशू क्या है। एंड मेरे को डेटा चाहिए मतलब सबसे ज़्यादा, इसलिए मैं नया फ़ोन भी नहीं ले पा रही अभी। माई गर्ल, यू आर बैंग ऑन, लिटरली यू आर बैंग ऑन। जो तुम अपने लिए स्टैंड लेती हो ना, दैट्स माई मोस्ट फेवरेट थिंग अबाउट यू बेबी। मतलब तुम्हारे कैरेक्टर को मैं इसलिए पसंद नहीं कर रही क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है। देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर, आई लव योर कैरेक्टर, द वे यू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। बाकी सही चीज़ों के लिए जो तुम स्टैंड लेती हो ना, इतना छोटा हो गए भी, मतलब बैंग ऑन सही में। गर्ल्स, तुम्हें पता है ना क्या सीखना है, अगर आप देख रहे हो तो क्या सीखना है, अपने लिए सही के लिए स्टैंड लेना है। सर एक बार भी नहीं मानी कि ठीक है बस बड़ा बड़ दादा हुजूर, क्या दादा हुजूर बोलते रहे, जुबान चला रही है, चलती है दादा हुजूर, ऊपर वाले ने चलाने के लिए ही दी है जुबान, अब इसको ताला लगा के थोड़ी रख दूं सही चीज़ों पे। बिल्कुल अपने लिए स्टैंड लेना है, नोबडी इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू। हाँ कई बार हो जाता है, पर असल ज़िंदगी में भी ऐसा नहीं होता है, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा। आई एम सो हैप्पी, सैर दिल जीत लिया। लड़कियों में से नहीं है जो सिर्फ फ्री फोकट की बकवास करेगी, भाई बकवास करके हाँ, शहर प्रॉपर एकदम एग्जाम्पल्स के साथ ऐसे प्रूव कर रही है दादा हुजूर को। शहर बेटू, इतनी जरूरत नहीं है जिससे ये बुढ़ा मेरे बीच में बहुत बोलता है, एंड मूव ऑन। क्या फर्क पड़ रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमेशा बोलता ही रहेगा बाबू। ऐसे ही है ये लोग, पर यार शहर का दिस लोग, मतलब आई स्टिल कैन नॉट गेट ओवर दिस लोग। पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ। इसका ये जो दुपट्टा है ना, मुझे जेन्युइनली कभी अच्छा नहीं लगा। मतलब दिस इज वेरी ट्रेंडिंग दुपट्टा, ये वाला जो दुपट्टा आप लोगों ने सारी जगह देखा होगा, सबने नास पीटा काम कर रखा है। मुझे एक इंसान पे अच्छा नहीं लगा अपार्ट फ्रॉम शहर। मतलब इस पे इतना सुंदर लग रहा है ये वाला, इतना बढ़िया लग रहा है ये वाला लुक, जिसने भी क्रिएट किया ना, सब पूरा दिल दिमाग सब घुसा दिया था इस लुक में। हैं, मेरे को तो ये दादा हुजूर की बात ही समझ नहीं आ रही। आपको माहिद मियाँ के लिए इसलिए नहीं चुना गया था कि तालीम पे, वो भी तालीम के बारे में ही बात करते हैं, बेशक वो दीन की हो या कोई भी चीज़ की तालीम हो, बात तो तालीम के बारे में ही कर रहे हैं ना भाई। ये क्या चल रहा है तुम्हारा, मुझे समझ नहीं। दादा हुजूर कई बार कैसी बकवास बातें करते हो तुम खुद को सुन पा रहे हो? प्लीज हटाओ अपने यहाँ से, कुछ मैल वैल जम गया होगा, प्लीज अपने कान साफ करो और खुद की बात खुद सुना करो। पागल आदमी फालतू बातें कर रहा है। अरे यार लिटरली सो ऑर्थोडॉक्स दादा हुजूर कह रही माहिद भैया के लिए गांव की सीधी सादी, ये जो चीज़ है ना, गांव की सीधी सादी लड़की, लिटरली बहुत सुना है मैंने, बहुत, क्योंकि मैं खुद एक गांव से आती हूँ। तो हर दूसरे दिन यूँ सुनते हैं, जैसे कोई गांव में अच्छा अमीर लोग नहीं होते, वो यही बात करते हैं कि कोई गरीब घर की सीधी सादी लड़की लेके आएंगे और फिर उस बेचारी को टॉर्चर कर करके उसका जीना हराम कर देते हैं ये। और आजकल तो गांव की लड़कियां सीधी सादी है भी नहीं, किसी बैम में मत रही हो, कति बैम में हो लाला, बैम में मत रही हो। गाँव की लड़कियां कोई सीधी नहीं, शहर की बेचारियों को फिर भी कुछ ही नहीं पता, वो जरूर थोड़ी भूली रह गई। गाँव की लड़कियां बहुत तेज है भाई साहब, मैं तो खुद देखती हूँ। शुक्र है मैं थोड़ी शहर रह आई, इसलिए मेरे को इतना ज्यादा वो नहीं है। गांव की लड़कियां बहुत तुर्रम खान, इतनी तेज है, कोई सीधी नहीं होती। शहर को जाए, शहर सीधी है, सबको सीधा कर दे, लाइन पे ले आए शहर। अरे कौसर आंटी क्या बिल्कुल ठीक और एकदम सटीक बात करी है भाई। जिन लेडीज को लगता है कि हमारे मियाँ की सारी बातें मान के सब अच्छा आ जाएगा, कुछ नहीं होता है। मैंने इतनी लड़कियां देखी है जो इतने मुक्के खा रही होती हैं अपने बॉयफ्रेंडों से भी, जो इतनी लॉयल होती है, इतनी अच्छी होती है, उनकी सारी बातें मान रही होती है, सब कुछ इतना एकदम परफेक्ट हो रहा होता है। और ऐसी लड़कियां देखी है जो इतनी तेज चंट चरार होती हैं, जो अपने पति को पीट रही होती हैं। भाई आजकल शरीफों की दुनिया नहीं है। मतलब मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि ये पूरी दुनिया शरीफों की बन जाए, बट है नहीं। इट्स नॉट द ट्रुथ भाई, ये फैक्ट है। सच में लोग जो तेज तरार है वही सरवाइव कर पा रहे हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आज के जमाने में तेज और चंट लोगों का ही है ये, मतलब सर्वाइवल मंत्र है। मैं सच बता रही हूँ, इतना शरीफ बोला नहीं हो जाना कोई तुम्हारा फायदा उठा के चले जाए, बिल्कुल भी नहीं।
खौसर आंटी मत बोलो इतना, तुम्हारी बैंड बजा देंगे ये सारे के सारे मिलके, मत बोलो इतना प्लीज मत बोलो। सच बता रही हूँ, आप इतना क्यों बोले जा रही हो? आप तो अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें कर रही हो। आएगा वो तुम्हारा पति और देखा तुम्हारे सबके सामने क्या हालत कर देगा। अब जो ये लेडीज तुम्हें यूं देख रही है ना, फिर तुम्हें मारने पीटने को हो जाएंगी। ऐसी होती है, लोगों को इतना सा मौका चाहिए अगले इंसान को नोचने का। बस सच बता रही हूँ, मत बोलो इतना प्लीज। सुमित तो ना ऐसे सहर आई ना ऐसे अमाल आई, सुमित तो नया ही कैरेक्टर बन के आ गई। शी सो प्रेटी। कल मैंने इनका इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत स्टॉक किया था, शी सो ब्यूटीफुल। और भाई जो लोग जिस तरीके से माहिद को जज कर रहे हैं सुमित को देखने में, ही इज जस्ट कंसर्न्ड अबाउट हर। कोई भी इंसान ये रैंडमली किसी को भी परेशानी में देखेगा, कंसर्न्ड हो जाएगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। व्हाई यू गाइज आर जजिंग हिम सो मच? और ठीक है जो स्टोरी की रिक्वायरमेंट होगी, बट आई एम 110% श्योर कि माहिद को इससे प्यार तो नहीं होगा सुमित से। बट शी सो प्रेटी, मतलब इतनी प्रेटी है भाई, सुंदर लगती है मुझे तो, ऐसे परफेक्ट सुंदर लगती है। अब इनका कैरेक्टर क्या है क्यों है मुझे नहीं पता, ये कहाँ से भाग के आई है, क्यों भाग के आई है, नियाजी मंजिल रहेंगी नहीं रहेंगी वो आने वाली उसमें पता लगेगा। बट अच्छी बात है एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया, हो सकता है शो के लिए चीज अच्छी साबित हो। अंदर ही अंदर ऐसे हो रहा है, बस कर लाडली बस कर, इतनी भी तारीफ मत कर। माहिद अंदर ही अंदर खुश हो रहा है। तारीफ के लिए शुक्रिया। खुश हो रहे हो ना, खुश हो रहे हो। जो तुम्हारे चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है ना, ऐसे क्यूटी। इतना सीरियस क्यों, इतना सीरियस क्यों? कदा हंस भी लिया करो प्लीज यार, पर तुम मत हंसा करो, तुम सीरियस ही रहो। जब तुम सीरियस रहते हो एपिसोड थोड़ा ऐसे नॉर्मली निकल जाता, तुम हंसते है भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही होती है। और तू मत देख बेटा, इंशा नाम है ना शायद, ऐसे मत देखो उसको, वो किसी और का है। बाद में जाते हुए बोलोगी नाजिमा की तरह आपको मुबारक हो, आप ही रखो। ये सब करोगे इससे पहले ही दिल नहीं लगाओ ना ऐसे। हुजूर आपने ना एक बात बिल्कुल ठीक कही है कि जरूरी नहीं है सबको एक ही उसमें तराजू में तोला जाए एवरीथिंग। तो जब तुम्हारी बहू गजाला या जो भी है, तुम्हें किसी एक औरत का ट्रॉमा हो गया होगा कि वो बहुत पढ़ लिख ली उसने ये कर दिया, तो भाई तुम सबको उस तराजू में क्यों तोल रहे हो? अरे पागल आदमी, क्यों उसको ऐसे क्यों कर रहे हो? और शहर बिल्कुल सही कह रही है भाई, जरूरी थोड़ी है कि औरत के ऊपर कोई चीज हो उसके बाद में वो एक्शन ले, उसको हमदर्दी दिखाई जाए। और सच बताओ, लोग कहते हैं ना क्या चाहिए औरत को, इसका तो कोई क्लियर आंसर नहीं है। बट औरत को क्या नहीं चाहिए वो है सिंपैथी। एक तो ये जो झूठा ढोंग सिंपैथी होती है ना, किसी लेडीज को नहीं पसंद भाई। मुझे तो ऐसा सबसे ज्यादा नफरत है जो लोग सिंपैथाइज करके आपके लिए कुछ चीजें करना चाहते हैं। सिंपैथाइज क्यों कर रहे हैं लोग? सिंपैथी से मेरे को तो सबसे ज्यादा घिन आती है खामखा की, जो बेचारापन बना के यूं करते हैं ना, हाय बेचारी का। नहीं भाई, औरत को सबसे ज्यादा उस बेचारी को थोड़ा इंडिपेंडेंट बनने दो, लेट इट डू समथिंग। दादा हुजूर, यू आर आस्किंग फॉर इट, यू आर डाइंग फॉर इट। औरत का मगर कितना हंस के, कितना प्राउडली, एंड पीपल आर लाइक दैट। आई नो इट्स जस्ट अ ड्रामा, बट कुछ ड्रामास के अंदर रियलिटी दिखाई जाती है, एंड लिटरली पीपल आर लाइक दैट। जो लोग ऐसा सोचते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में इतने लोगों को देखा है भाई। मेरी अभी शादी होनी है और आई नो कि मेरे तो ज्यादा अरेंज मैरिज के रिश्ते देखे भी नहीं है, बट जो एक आधे देखे हैं उनके अंदर मुझे पता है कि किस तरीके से लड़की को जज किया जाता है। पढ़ी लिखी भी हो, जॉब भी करती हो, घर के सारे काम आने चाहिए, जॉब उनको एकदम टेंच चाहिए, ए ग्रेड की जॉब करती हो लड़की, आईएएस हो तो चलेगी, हमें तो घर में रखनी है बहू, ये नहीं पहने वो, मतलब इतना होता है। तुम्हें सच में नहीं पता, तुम तो अभी छोटे बच्चे हो। प्लीज पढ़ लिख के कुछ अपना इंडिपेंडेंट बन जाओ, ताकि किसी को यूं जवाब दे सको सामने, अपने ऊपर कोई बदतमीजी सहन ना करो। बट बहुत सारे लोग लिटरली यही सोचो उनकी। और सर आंटी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? फैंस का दिल तोड़ने के लिए, फैंस का दिल दुखाने के लिए तलाक की बातें कर रही हो? प्लीज ना सिचुएशन को ऐसे समझो, अंडर कंट्रोल लेके आओ, उसको समझाओ दादा हुजूर की बुद्धि में कोई ढंग की चार बातें फंसाओ। पर अगर ये रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, मैं सह लूंगी, कोई बात नहीं। ज्यादा लोगों का भला हो, दैट्स माई प्रायोरिटी। और ज्यादा लोगों का भला इससे होगा क्या? हाँ यार प्लीज, शो सिर्फ देखने के नहीं होते हैं। मैं जो रिव्यू रिएक्शन भी करती हूँ, मैं आपको इतनी चीजें इसीलिए समझाती हूँ कि आप लोग समझो, हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते हैं एक चीज। हमें कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, हम सर पे सवार कर लेते हैं, पर उनकी जो अच्छी चीजें हैं हमें अडेप्ट भी करनी है, जो उनकी गलत चीजें हमें अपनी लाइफ से हटानी भी है। हमें अच्छे बुरे की परख, ये सारी चीजें समझनी है। अगर हम देख रहे हैं किसी चीज में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दैट शुड बी प्रोडक्टिव फॉर अस। यू नहीं कि सिर्फ एंटरटेनमेंट होके खत्म हो गया। नहीं, लाइफ में हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते रहना है हमें, समझ रहे हो आप लोग? पर किसने कहा है जो औरत पैरों में गिर जाती है, जो औरत गिड़गड़ाती है, माफी मांगती है, वो अच्छी फरमा बरदार बढ़िया औरत का मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट लोगों के पैरों में पढ़ने से मिल रहा है क्या? ये कौन से चरित्र प्रमाण पत्र बट रहे हैं जिनका हमें कोई
हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। भाई कौन से चरित्र प्रमाण पत्र है ये? मुझे तो नहीं चाहिए। अगर कहीं बट भी रहे, सॉरी आई कांट डू इट, मेरे बैक में पेन हो जाता है, आई कांट बेंड इन, ऐसे पैर में छुआ छुई, नो, प्यार से इज्जत से आई डू एवरीथिंग। ये जो बदतमीज औरत है भाई, क्या है ये, क्या है? आई जेन्युइनली होप कि जो व्यूअर्स ये देख रहे हैं उनको इन सारी चीजों से ऐसे गो थ्रू नहीं करना पड़ता होगा। ऐसे नीचले लोग आसपास में ना आएंगे, शफिया बेगम जैसे, पर क्या घटिया सोच के लोग है भाई। देखो एज वाले फैक्टर पे तो मैं जिद नहीं करूंगी क्योंकि आजकल बच्चे इतने तेज होते हैं, बट भाई लॉ की बात करें तो हाँ 16 साल की उम्र कम है, पढ़ने लिखने की उम्र है। मतलब इंसान इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए रेडी नहीं रहता है। आजकल तो लोग 28 28 27 27 साल में रेडी नहीं हो पा रहे हैं। बट हाँ मैं बता रही हूँ कि ठीक है, मतलब सब रिलीजन की अपनी वो पीओवी होता है लॉ का, बट हाँ लॉ जो देख रहा है वो एक यूटिलिटेरियनिज्म वाली जो अप्रोच है उससे देख रहा है कि ज्यादा लोगों के बारे में सोचे। अगर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है ठीक है, बट भाई जबरदस्ती वाली चीजें गलत हो जाती है। और 16 साल की उम्र है यार, मतलब छोटे बच्चों की होती है। 16 साल की उम्र में लोग 10वीं 11वीं में होते हैं यार, तो कैसे उतनी छोटी उम्र के अंदर किसी की शादी कर दो? 10वीं 11वीं के बच्चों को तो मैं तो ज्यादा स्मार्ट नहीं समझती इतना। वो तो चलो शहर एक ड्रामा में कैरेक्टर है, एक शो में कैरेक्टर है, इसलिए इतना स्मार्ट ये सब दिखाया, बट बच्चों को नहीं होती है सेंस सही गलत की। ये तो कैरेक्टर बनाया गया है वैसा। हैदर की शक्ल देखना, हैदर ऐसे जब सैर बोल रही है ऐसे यूं प्राउड फील कर रहा है। दादा हुजूर को तो मिर्ची लग गई, बस एक और लफ्ज और कहा, सच बात कैसे कर सकता है कोई? वो सिर्फ खावी है, लोग हमारी ही बात सुनेंगे, जो हम कहेंगे वही। अबे बुढ़ा खिसक गया है सच में, आई शुड नॉट से दिस बट सच बता रही हूँ, खिसक गया भाई बुढ़ा, बुढ़े का दिमाग सरक लिया है। अब बुढ़ापे में कबर में जाने की उम्र हो चुकी है आपकी। आई मीन मुझे नहीं पसंद ये सब बोलना, पर आपकी हरकतें देख के बोल रही हूँ मैं। मतलब है मुझे इतना गुस्सा कि आपके लिए बोलूँ। मुझे आप सही लग रहे थे पहले, पर अब जो आप हरकतें कर रहे हो क्या ही बोलूँ। जो आपकी सोच है ओ भाई क्या ही क्या यार, मतलब पक्का आप ने गजाला आंटी को मारा। जब भी एक इनकलाब देख चुके हैं, एक इनकलाब वाली हरकतें चल रही है आपकी। वाह ताहिर वाह, हैप्पी रियलाइजेशन बच्चे, हैप्पी रियलाइजेशन। इतनी देर से जो तमाशा चल रहा था, माहिद को एक मैसेज कॉल किया नहीं जा रहा था तुमसे? है माहिद वहां पे अस्पताल में लोगों चैरिटी में हेल्प करे जा रहा है, यहाँ उसकी बीवी को मदद चाहिए, यहाँ पे आ नहीं पा रहा है। व्हाट इज दिस बिहेवियर? भाई ताहिर तुम्हारी बत्ती थोड़ी स्लो है क्या? ए बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? इतनी देर बाद में मतलब काम करना शुरू किया है। बस कर बहन प्लीज, पीछे पीछे मत आ, हमें ट्रॉमा आ रहा है, तुम पीछे पीछे आ रहे हो। हमें लग रहा है पता नहीं क्या लिखा गया है, क्या करना चाह रहे हैं शो वाले, क्या होने जा रहा है। प्लीज डोंट डू दैट, पीछे पीछे मत आओ। मुझे पता है तुम्हें थैंक यू बोलना होगा, सारी चीजें, हो सकता है तुम बहुत अच्छा पॉजिटिव कैरेक्टर साबित हो, माहिद की हेल्प करो, जैसे शहर माहिद के लिए अच्छी चीजें सोचते तुम करो वो, पर प्लीज उन दोनों के बीच में नहीं आ जाना ना प्लीज। तुम्हें तो मैं बताऊंगी, तुम मुझसे पूछना बाद में, पर मुझे ये बताओ तुम्हारी आंख के नीचे जो अचानक से चोट थी, जो निशान था, वो कहाँ गायब हो गया? तुम्हें यहाँ कुछ लगा था भाई? व्हाट इज दिस? अचानक से गायब कैसे हो गया वो? यहाँ तो दवाई भी नहीं लगी, तुम्हें तो यहाँ पे वो लगाया है। अरे अचानक से कैसे गायब हो गया? और ये भी ठीक हो गया बिल्कुल है? इंशा की बातों ने मुझे डरा दिया। दादा हुजूर को तो ये परफेक्ट लगने लग जाएगी, जिससे बात कर रही है कि हम अल्लाह की सारी चीजें वो करेंगे, इबादत करेंगे, हमारी जिंदगी इबादत में लगा देंगे, दिस दैट करके। भाई ये तो शहर को रिप्लेस करने के लिए आ रही है, जो दादा हुजूर को चाहिए जैसे परफेक्ट बहू मटेरियल तो यही बन रही है भाई। अब मुझे डर लग रहा है, मुझे धक धक हो रही। दादा माहिद संभाल लेना यार प्लीज। नाजमा से तो तुमने वो नाटक करा था, चलो समझ गए, अब प्लीज एक और नाटक सहने की शक्ति हम लोगों में बची नहीं है, प्लीज बाबू प्लीज। मैं तुम्हारी स्टोरी सुन के ऐसे रोना चाहती हूँ इंशा, लिटरली मैं बहुत सैड हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुख फील कर रही हूँ, पर प्लीज माहिद को मत पागल बनाओ, उसके मन में ऐसे दया और ये सब मत क्रिएट करो यार। ये मुझसे कभी बेचारापन हो नहीं पाया जीवन में, पता नहीं कैसे, शायद इसीलिए मेरे जीवन में इतनी ज्यादा खुशहाली है नहीं जितनी होनी चाहिए थी। तो बेचारापन ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ ऐसे बहुत सारी चीजें। आई नो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो ऐसे बन बन के बेचारी मजलूम होती नहीं है, बन के, मैंने जानबूझ के बोला, जो बेचारी होती है उनका कुछ नहीं होता, उन्हें तो कोई पूछता भी नहीं है, जिनको एक्चुअली में पूछना चाहिए ना, जो सही में बेचारी होती है उनको कुछ नहीं मिलता। कौसर बेगम कोई देख लो, वो एक्चुअल में बेचारी है, क्या मिल रहा है उन्हें? धक्के लात हर जगह से यही सब मिल रहा है।
और जो बनती है ना उनके पास तो इतनी सक्सेस होती है। हुस्ना आरा को देखो तुम, क्या मस्त औरत है बेचारे, हाय गजब, हमें योगा कर करके अपनी सारी बातें मनवा लेती है वो। दादा हुजूर प्लीज फाइट योर ओन बैटल्स, लोगों को इसमें बीच में क्यों शामिल कर रहे हो कि इतने सारे लोग हैं, किसी में हिम्मत नहीं, इन दो मुंहफट, आप दो ना दो मुंहफट औरतों को जवाब, प्लीज आप दो, आपसे हो नहीं रहा, हम पे तो हो ही ना, हम पे तो हो ही ना करके पीछे हट लेते हो, आप ही हो ना सबसे ज्यादा क्लेम आप ही करते हो, आप तो पता नहीं क्या कुछ हो, तो करो फिर कुछ करो ना, करते क्यों नहीं। परवेज मियाँ के लिए तो मुझे गाना याद आ रहा है, ले फिर आ गया तू, मुंह उठा के करेगा बकवास भाई ये आदमी। अब तो मुझे ऐसे बुरा लग रहा है कि मैं इनके कैरेक्टर को डिफेंड करती थी द वे कि बहुत फनी है, परवेज की हंसी आ रही है, कौसर आंटी की नफरत में मैंने गलत का साथ दिया, बदतमीज लड़की, समझ नहीं आता तुझे, मतलब हाँ मतलब सही में यार प्लीज यार, ऐसे गलत लोगों का सपोर्ट नहीं करना है, बेशक वो फनी हो कुछ भी हो, नहीं करना है। सही गलत की परख हमेशा रखनी है, हर शो में आपको वो कैरेक्टर्स चूज करने हैं जो रिफ्लेक्ट करे आपके इनर सेल्फ को, समझ लो। आई सपोर्ट सहर एंड माहिद, आई सपोर्ट आई सपोर्ट कौसर आंटी एज वेल, बट प्लीज कौसर आंटी के इनर सेल्फ से मेरे को रिफ्लेक्ट मत करा देना, मुझे नहीं चाहिए इतने दुख, मुझसे इतनी सी इनकन्वीनियंस बर्दाश्त नहीं होती है भाई, प्लीज प्लीज भगवान जी प्लीज। परवेज मियाँ पाकिज़ा एंड यू डू नॉट फिट इन द सेम सेंटेंस ब्रो, और गवाही भी आपको किसकी चाहिए, आपकी डियरेस्ट ओ सबसे पाकिज़ा बीवी है, शफिया बेगम को पाकिज़ा कह रहा है यार, नेक भी है, शर्म नहीं आ रही, मतलब शर्म नहीं आ रही। और तुम्हारे कहने से जगह मिल रही है क्या जन्नत में किसी को, वो तो ऊपर वाला अपने हिसाब से लेखा जोखा कर रहा है तुम्हारे कर्मों के हिसाब से, तुमने किसी के लिए कितनी मुसीबतें पैदा करी है, किसी की जिंदगी में कितनी आसानी लेके आए हो तुम, भाई किसी के कहने से कोई कहीं नहीं जा रहा है, तुम अपने कर्मों की वजह से जाओगे, अगर जन्नत जाओगे जहन्नुम जाओगे तो तुम्हारे ही कर्म है वो, किसी का कहना ये नहीं, तुम्हें अपना अच्छा बुरा सबको पता है कि कौन अच्छा है, क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है, अगर कोई इंसान तुम्हें बोल दे अच्छा नहीं, तुम्हारे मन को हमेशा पता होता है अच्छी चीज कौन सी और बुरी चीज कौन सी है, जस्ट फॉलो दैट, और अच्छी को ही फॉलो करना प्लीज। कितना बुरा कितना बेगैरत नीच आदमी है भाई, कह रहा है कि अपने आशिक के घर अमाल को रख दिया, इट वाज हिम, बेशरम बदतमीज भाई, प्लीज इस परवेज को तो मार मार के इसका कीचड़ बना दो भाई, कितना बुरा आदमी है यार, ये कितना बुरा आदमी है, प्लीज कोई इसको मारो पीटो, जो इसका ट्रीटमेंट होता है ना एक बार फिर से होना चाहिए सच में। मुझे ना ऐसी सिचुएशन के अंदर हर इंसान से इतनी ज्यादा ऐसे नफरत हो जाती है कि वाई पीपल डू नॉट आस्क द राइट क्वेश्चन, कि भाई जब तुम्हारी बीवी यूं चिपट रही थी किसी के तो वेयर वर यू, तुम रोक क्यों नहीं रहे थे, तुम उसका वीडियो क्या बना रहे थे, ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान ये सवाल पूछता क्यों नहीं। और कौसर आंटी बहुत समझाया था तुम्हें कि नर्सें थी वहां पे, नहीं पर नहीं समझी ना, हो गई ना तुम्हारे अगेंस्ट यूज, माना तुम्हारा गलत नहीं था करना, तुम्हारी मन के अंदर कुछ बुराई थी नहीं, पर फंस गई ना, लोग तो ऐसे ही जज करते, प्लीज सावधान रहे सतर्क रहे, बहुत बार बोला नहीं मानती आप। मियाँ प्लीज जाके अपना काम करो, यूं जाके किसी भी लेडीज के यूं जी बिल्कुल ये सब करने की जरूरी नहीं है, तुम्हारा भी गलत वो मतलब निकाल लिया जाएगा जैसे कौसर आंटी और डॉक्टर फरीद अंकल का निकाल लिया गया। प्लीज आप अपने काम से काम रखिए, उन्हें करने दीजिए इबादत, प्लीज उनकी इबादत के अंदर खलन ही होता ना, खलन पैदा नहीं कीजिए, प्लीज जाइए आप अपना काम कीजिए, अपनी बीवी को बचाइए, वो आपका धर्म है, जाओ डू दैट, प्लीज फॉलो योर जो भी होता है सारी चीजें, प्लीज जाओ यार। ये ताहिर कहाँ रह गया, कितना स्लो है ताहिर यार। माहिद मैं बेबी आपको ना बिल्कुल ठीक लग रहा है, आपको लिटरली यहाँ पे नहीं कहीं और होना चाहिए, आपकी बेगम और आपकी जो खाला जान है ना आपका इंतजार कर रही है, प्लीज गो देयर, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, आपका दिल जो कह रहा है मानो ना भागो, तुम्हारी पप्पी तो नौटंकी बाज कहेंगे, प्लीज जाओ यार। यस सहर यस आई एम विद यू बेटा, अपनी अम्मी के बारे में किसी से भी बुरी बात नहीं सुननी, नॉट इवन योर फादर साहब, आई डोंट ब्रो, मैं तो दिन में इतनी लड़ाइयाँ करती हूँ पर मेरी मम्मी पागल जाके वापस पापा के साथ ही टीम अप हो जाती है और दोनों मिलके फिर मेरी बैंड बजाते हैं, इट ऑलवेज हैपेंस विद मी, पता नहीं ये सब क्यों करते हैं लोग, मैं तो हमेशा मम्मी का सपोर्ट करती हूँ, जब कोई गलत बात बोल रहे थे और वो लोग टीम अप करके मेरे ऊपर आ जाते हैं। सहर को पता भी चल गया कि उसकी बहन जिंदा है, ये सहर को पता लग गया, दैट्स नाइस, दैट्स अ गुड थिंग, बट प्लीज ये सब यहाँ पे बताने की जरूरी नहीं थी ना, बाकी लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। कौसर आंटी आप थोड़ा सोच समझ के नहीं बोलती है क्या, आप ऐसे जगह देख के प्लीज यार थोड़ा सोच समझ के किया करो। और कौसर आंटी मेरे को एकदम प्रॉपर मेम फीलिंग देती है, कौसर आंटी को कहीं भी देख लो ना किसी भी सिचुएशन में
एक बैग कौसर आंटी का डेफिनेटली होता है, किसी और के पास बैग हो ना हो, कौसर आंटी जरूर बैग रखती है एकदम मैडमों की तरह। अरे ठीक है, चलो मान लिया कि पानी के ड्रम में खुद गई थी, पर खुद कोई दो आत्मा थोड़ी है इसकी। बाहर जो पानी के ड्रम के बाहर मोटा सा पत्थर भी रख दिया। माहिर प्लीज जल्दी आओ और प्लीज करो कुछ यार, प्लीज माहिर प्लीज सच का साथ देना यार। अरे ये मुफ्ती साहब थोड़े बेवकूफ है क्या? कैसे इंसान के हाथ में पावर दे रखी है? कोई इंसान मतलब ऊपर वाले का वास्ता देके कोई भी अपने जुर्म कुछ भी करवा सकता है। सही गलत की पहचान किसी को है नहीं क्या यहाँ पे? ये क्या बेवकूफी है भाई, ये क्या मंदबुद्धिपना है? व्हाट इज दिस हैपनिंग? मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त होती मुझसे। परवेज का कोई कुछ कर दो प्लीज। ये बेचारे ताहिर को तो ऐसे कामों में लगा देते, बेचारे को वॉचमैन बना रखा, इसका ध्यान रखो, उसका ध्यान रखो, उसके साथ अस्पताल जाओ, इसके साथ अस्पताल जाओ। व्हाट इज दिस हैपनिंग यार? ताहिर अब 5-6 एपिसोड के लिए गायब भी हो जाएगा इंशा के साथ। ये क्या माहिर जल्दी जाओ, अपनी बेगम को बचाओ यार, तुम बहुत लेट हो जाओगे कसम से। भाई माहिर, मेरा माहिर इतना प्यारा लड़का, मतलब मजे आ गए। जिस हिसाब से बोल रहा है ना, बगावत, हम बगावत। जो लोग कह रहे थे माहिर शहर को सपोर्ट नहीं करेगा दीदी, वो तो हमेशा, प्लीज यार थोड़ा समझ लिया करो, क्यों नहीं करेगा? माहिद विल डू एनीथिंग टू डू द राइट थिंग, और जो राइट चीज है उसके लिए माहिद कुछ भी करेगा, कुछ भी। और उसे पता है। यस आई एम सो हैप्पी। कल का तो नहीं, आई थिंक ये परसों के में आएगा, क्योंकि कल तो शफिया बेगम थोड़ी बदतमीजी भी करेगी और शहर बचा लेगी, शहर बीच में आएगी, हाउ डेयर यू टच माई दिस दैट करके। हाँ मजे आएंगे। आज का एपिसोड बेटर था, मतलब कल का एपिसोड थोड़ा ठीक था, आज का एपिसोड सही था, थोड़ा बेटर था। पर प्लीज हमें माहिर सीन्स की इतनी आदत डलवा दी है तुमने दिखा के कि अब ऐसे बर्दाश्त ही नहीं होता अगर वो नहीं होते किसी सीन के अंदर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स के अंदर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय।